आपने निकाल करके इसे लिख दिया, क्वेश्चन मार्क इसके ऊपर है, तो यही आपका सवाल है अगला। देखिए, इसके लिए सबसे पहले एक ठोस रोड मैप की जरूरत है। जिस बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का मैं जिक्र करता हूं भाई, ये वो रोड मैप है जो सही मायनों में बिहार को बनिस्बत बाकी राज्यों के एक विकसित राज्य बनाएगा। भाई, भारत एक साथ आजाद हुआ, भारत के तमाम प्रदेश एक साथ आजाद हुए, तो फिर क्या कारण है कि बिहार इतना पिछड़ा और पिछड़ता ही जा रहा है? आज की तारीख में भाई हम लोग गर्व से बोलते हैं ना कि बिहारी सबसे आगे है, तो बिहारी सबसे आगे है और बिहार सबसे पीछे है। ये विरोधाभास कैसे हो गया इसमें? आज हम लोग गर्व से बोलते हैं कि भाई मीडिया हाउसेज हों या बड़े से बड़े इंस्टीट्यूशंस हों या आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स की बात हो, हर जगह हम लोग बोलते हैं कि भाई बिहारी है। और हकीकत है, यही बिहारी जब बिहार से बाहर निकल जाता है तो दूसरे राज्यों में जाकर उद्यमी बन जाता है, उस राज्य के 150 लड़के लड़कियों को रोजगार देने के लायक बन जाता है, पर वही बिहारी अपने राज्य में कुछ नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि अपने राज्य में वो व्यवस्था नहीं है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। भाई, जिस राज्य का गवर्नमेंट एजेंडा 7 निश्चय जैसा हो, आप सोचिए वो बिहार, वो राज्य विकास कैसे करेगा? जहां पे सरकारी एजेंडा है आपका नली गली बनाना, नल जल पहुंचाना, भाई ये तो बाय डिफॉल्ट बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट नेसेसिटीज हैं। ये तो आपको बाय डिफॉल्ट करनी, किसी भी सरकार को करनी है। भाई, आप कोई एजेंडा नहीं भी रखिए तब भी आपको सड़क बनानी है, आपको नल जल पहुंचाना है, पर आपका सरकारी एजेंडा तो इससे ऊपर होना चाहिए ना। आखिरी बार मुझे नहीं पता मेरे मुख्यमंत्री जी ने कब बिहार में निवेश का जिक्र किया। आप ही ने अभी सवाल पूछा था इससे पूर्व में, जो मंत्री महोदय यहां पे बैठे हुए थे उनसे आप ही ने पूछा कि भाई निवेशकों के लिए क्या, कैसे निवेश आएगा मेरे प्रदेश में? सिंगल विंडो क्लियरेंसेस की व्यवस्था नहीं है, ईज ऑफ बिजनेस की आप व्यवस्था नहीं देते, और एक ऐसा राज्य जहां पे आए दिन गोलियां चलती हैं, हत्याएं हो रही हैं, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आप नहीं दे पा रहे। जब तक एक बेसिक सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं होगा, कोई निवेशक, कोई इन्वेस्टर हमारे राज्य में क्यों आएगा? और यही कारण है कि राज्य में निवेश नहीं आता। प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने के लिए आपने क्या किया आज तक हमारे प्रदेश में? भाई, कृषि प्रधान प्रदेश है हमारा, आपने भले तंज कसते हुए कहा हो, पर हकीकत है कि यही बहाने आते हैं कि भाई ये बांध चूहे कुतर जाते हैं। किसानों की सिंचाई की व्यवस्था के लिए आपने क्या योजनाएं आप लेकर आए? हमारा प्रदेश, आधा प्रदेश बाढ़ से प्रभावित रहता है, आधा सुखाड़ से प्रभावित रहता है, उसके लिए क्या व्यवस्था की कि भाई बिहार के किसानों के हालात बेहतर हो? खाद की आप व्यवस्था देख लीजिए, उसकी काला बाजारी आप उसकी देख लीजिए। तो भाई, कृषि प्रधान प्रदेश में क्यों नहीं आपने ऐसे यूनिट्स लगाए? बिहार का केला, हाजीपुर मेरे नेता, मेरे पिता का गढ़ रहा है, वहां से वो निरंतरता में जीते रहे, वहां का केला इतना मशहूर है। क्यों नहीं आप यहां पे यूनिट्स लगाते कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो, उसकी प्रोसेसिंग हो? वही केला डाउन साउथ जाता है तो केरला में केले के चिप्स बन के फेमस हो जाता है। यही मखाना जब दूसरे प्रदेशों में जाता है या दूसरे देशों में जाता है तो उसकी वैल्यू इतनी बढ़ जाती है, पर यहीं अपने राज्य में हम उसकी कीमत को नहीं। तो ये फर्स्ट बनेगा, पर तब बनेगा जब इसके लिए एक रोड मैप होगा, पर वो रोड मैप मौजूदा सरकार के पास नहीं दिखता। ये चिराग बिहार में बाहर को देखने के लिए उतना चिराग की रोशनी ठीक है जो आप समझ पा रहे हैं, जितनी आप दिखा पा रहे हैं? ये लोग तो कह रहे हैं कि बिहार में बाहर है, चिराग की रोशनी जितनी है उससे सब कुछ दिख रहा है आपको कि सब कुछ निगेटिव ही दिख रहा है? भाई, चिराग की रोशनी का मुझे नहीं पता, पर मेरे नेता ने इस बात को कहा था कि मैं उस घर में दिया जलाने चला हूं जहां सदियों से अंधेरा है। उन्हीं के सोच को मैं आगे बढ़ाने का काम कर रहा हूं। मैं मानता हूं कि एक चिराग से 100 चिराग रोशन किए जा सकते हैं। मैं उन चिरागों को रोशन करने का मैं प्रयास कर रहा हूं। मुझे नहीं पता इतनी रोशनी अभी काफी है कि नहीं, पर बिहार में बाहर है, ये सरकार कहे से ज्यादा जरूरी है बिहारी कहे, बिहार की जनता कहे। मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जब बिहार की जनता मानेगी कि बिहार में बाहर है, पर पिछले चुनाव में भी बिहार की जनता ने यह तो दिखाई दिया कि बाहर तो कम से कम नहीं। अकेले चलेंगे? आपने कई बार कहा, कई इंटरव्यूज में कहा कि मुझे केंद्रीय मंत्री ऐसा कुछ दिमाग में नहीं चलता, मैं काम करने के लिए आया हूं। तो कब तक अकेले, कब तक बिना किसी लक्ष्य के? भाई, मैं अपने सिद्धांतों से समझौता कर लूं तो मेरी राह बहुत आसान हो जाएगी। मैं रेड कारपेट पे चल रहा था 2020 तक, यह निर्णय मेरा ही लिया हुआ है। भाई, मैं एक ऐसे परिवार से आता हूं, एक ऐसे नेता का खून मेरी रगों में है जो खुद कभी संघर्ष करने से ना डरे ना घबराए। मेरे पिता के बारे में मौसम वैज्ञानिक कहा जाता है, पर मौसम वैज्ञानिक लोग रामविलास पासवान जी को जानने लगे 89 के बाद से, जब वो पहली बार वीपी सिंह जी की सरकार में वो केंद्रीय मंत्री बने। 69 में पहली बार वो विधायक बने। कितने लोग जानते हैं या कितने लोग चर्चा करते हैं उनके उस 20 साल की, 69 टू 89 कितने लोग चर्चा करते हैं? उस 69 से 89 में कितनी बार वो चुनाव लड़े, चुनाव हारे, आगे बढ़े,
उन्हें पीछे खींचने का प्रयास किया गया, पर वो निरंतरता में वो संघर्ष करते रहे। परिणाम स्वरूप 89 के बाद से उनकी वो पहचान बनी और लोग बोलने लगे कि भाई जिसके साथ ये जाते हैं सरकार उनकी बनती है। क्योंकि उन्होंने उन 20 सालों में कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। मेरे लिए भी भाई 2020 का समय था, मैं हल्का सा नतमस्तक हो जाता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सामने, तो मेरी राहें बहुत आसान हो जाती। जो भी 14-15 सीटें वो मुझे दे रहे थे उसमें मैं चुनाव लड़ लेता, तो मेरे बिहार में 2-3 मंत्री होते, मैं खुद केंद्र सरकार में मंत्री होता। पर हकीकत में उसके बाद मैं कभी अपने पिता की तस्वीर पे श्रद्धांजलि नहीं दे पाता, क्योंकि मैं एक ऐसे व्यक्ति के साथ समझौता करता जिन्होंने हमेशा मेरे नेता को अपमानित करने का काम किया, जिन्होंने हमेशा मेरे नेता के बढ़ते कद को छोटा करने का, उनको गिराने का काम किया। जब जब मेरे नेता ने ताकत हासिल की, उनके विधायकों को तोड़कर, उनके सांसदों को तोड़कर, उनके समर्थकों में सेंधमारी लगाकर, दलित महादलित बंटवारे की राजनीति कर कर, ये तमाम प्रयासों से हमेशा मेरे नेता को छोटा करने का, उनको अपमानित करने का कार्य किया। आज उन्हीं के सामने अगर मैं नतमस्तक हो जाता तो यकीनन मैं मंत्री और अपने नेताओं को मंत्री बना देता, पर कहीं ना कहीं मैं अपनी ही नजरों में गिर जाता, अपने ही सिद्धांतों से समझौता कहेंगे कि भविष्य तय करेगा कि आप क्या बनने वाले हैं, क्या आप चाहते हैं, कुछ दिमाग में चल रहा, कोई तो भाई कोई चाहत नहीं है बनने की, बस बिहार को फर्स्ट बनाना है, इस चाहत के साथ निकला हूं। खुद को या अपने परिवार को फर्स्ट बनाने की चाहत के साथ नहीं निकला हूं। इतने उदार हैं, इसी पे शक होता है जी, इतने उदार हैं, इसी पे शक होता है भाई। उदारता नहीं है ये। मैं एक ऐसे परिवार से आता हूं जहां मैंने सब देखा है, तो संतोष है, वो संतुष्टि है। और जो लोग सोचते हैं कि भाई मंत्री बनना मलाई खाना है, मैंने अपने पिता को देखा है, मंत्री बनना मलाई खाना नहीं होता, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मैं एक सांसद के तौर पे उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का मैं अनुभव करता हूं। भाई मैं जमुई से आता हूं, मैं मानता हूं पिछले 8 सालों में जमुई के लोगों के साथ जो अच्छा या जो बुरा हुआ उसका कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार मैं हूं। कुछ बेहतर कर पाया तो उसका भी जिम्मेदार मैं हूं, कुछ बेहतर नहीं कर पाया या उनकी आकांक्षाओं को, उनके सपनों को पूरा नहीं कर पाया तो उसकी भी जिम्मेदारी मेरी है। तो इसीलिए कुछ बनने की लालसा नहीं है, बिहार को बनाने की लालसा। जिस दिन बिहार बनेगा भाई चिराग पासवान अपने आप बन जाएगा।